Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Naina Kumari, and you are watching our YouTube channel, English with Naina Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you an adjective. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एन एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी। गाइस, जैसा कि मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है सबसे पहला स्टेप था नाउन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, उसकी काइंड्स भी पढ़ाई है। उसके बाद स्टेप नंबर 2 हमारा था प्रोनाउन, वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, उसकी काइंड्स भी पढ़ाई है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा स्टेप पढ़ाऊंगी और वो है एन एडजेक्टिव। और मैं आपको जो है एन एडजेक्टिव पे उसकी जो काइंड्स है फ्यूचर की वीडियोस में उन पे भी जो है अच्छे से आपको पढ़ाऊंगी। तो आइए गाइस, सबसे पहले ये जानना बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि एन एडजेक्टिव क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है एन एडजेक्टिव की, जो है अ वर्ड दैट determines the position or the status of noun is called an adjective. ऐसा लफ्ज जो नाउन के साथ इस्तेमाल हो और नाउन की वजाहत करे तो उसे एन एडजेक्टिव कहा जाता है। मैं फिर से आपको बताती हूँ, ऐसा लफ्ज जो नाउन के साथ इस्तेमाल हो और उस नाउन की वजाहत करे, मीन्स नाउन की वजाहत करे, नाउन का जो है वो स्टेटस बताए, उसका जो है खूबी या खामी को जाहिर करे, उसे क्या कहा जाता है? एन एडजेक्टिव कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं जिनमें सेंटेंस नंबर 1 है, महेश इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस की मीनिंग है महेश एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे जो वर्ड गुड इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? एन एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव की हमें वसफ यही बताती है कि ऐसा लफ्ज जो नाउन के साथ इस्तेमाल हो और नाउन की वजाहत करे तो उसे एन एडजेक्टिव कहा जाता है। और यहाँ पे गुड वर्ड जो वो है नाउन, जो महेश हमारा नाउन है उसकी वजाहत कर रहा है कि महेश क्या है? एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे जो वर्ड गुड इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? एन एडजेक्टिव है। उसके बाद सेंटेंस नंबर 2 हमारा है, मीना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है मीना एक खूबसूरत लड़की है। अब यहाँ पे जो नाउन मीना है उसकी वजाहत हो रही है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? एन एडजेक्टिव है, उसकी वजाहत हो रही है कि वो खूबसूरत है। ठीक है, तो मीना नाउन जो है उसकी वजाहत हो रही है, उसकी वजाहत बताई जा रही है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। तो यहाँ पे जो वर्ड ब्यूटीफुल इस्तेमाल हुआ है वो ब्यूटीफुल वर्ड क्या है? हमारा एन एडजेक्टिव है। उसके बाद आते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर, विशाल एंड महेश आर हैप्पी। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है विशाल और महेश खुश हैं। अब यहाँ पे भी वर्ड जो हैप्पी इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? हमारा एन एडजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे 2 नाउन है, एक विशाल है, दूसरा महेश है। उनकी जो है वजाहत की जा रही है कि उनकी हालत क्या है? वो खुशी वाली है। ठीक है, उनके जो है स्टेटस बताया जा रहा है कि हैप्पी वाला उनका स्टेटस है, वो दोनों ही खुश हैं। तो यहाँ पे वर्ड जो हैप्पी इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? एन एडजेक्टिव है। तो गाइस, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग एन एडजेक्टिव, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। और एन एडजेक्टिव की जो वसफ है वो भी हमें यही बताती है कि अगर किसी नाउन की जो है खूबी या खामी को जाहिर करे उसे क्या कहा जाता है? एन एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज रेड। अब रेड क्या है? ये एन एडजेक्टिव है। ठीक है, योर हेयर कलर इज ब्लैक। अब ये ब्लैक क्या है? एन एडजेक्टिव है। तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से आपका जो सेंस है रिगार्डिंग एन एडजेक्टिव
वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्योंकि मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियोस में जो है आपको जो है चीजें रटवाऊं ना, बल्कि चीजों को समझाऊं, चीजों को सिखाऊं, क्योंकि सीखी हुई चीजें और जो देखी हुई चीजें हैं वो कभी भूलती नहीं है। और जैसा कि मैं अपनी पिछली काफी वीडियोस में आपको जो है एक फ्री एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द मेन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा आप मश्क करेंगे, उतनी ही ज्यादा आप चीजों को क्लियर कर सकेंगे। थैंक्स।